नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। अभी जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें हमने देखा था BLIS 3 का जो आपका चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल हमने देखा था। अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपका पॉइंट नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है कि जो पद्धति दी गई है, यहाँ विभिन्न विषयों के अंतर्गत विभिन्न पक्षों के लिए पृथक पृथक मानक इकाइयों को व्यक्त करने वाली अनुसूचियाँ दी गई हैं। अर्थात P पक्ष के अंतर्गत व्यक्तित्व पक्ष की, M के अंतर्गत पदार्थ, M मतलब मैटर पदार्थ पक्ष की हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और E जो है एनर्जी के अंतर्गत ऊर्जा पक्ष की अनुसूचियाँ। तो ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको हमेशा याद क्या रखना है, PMES और T, ठीक है। PMEST जो है इसकी फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। तो PMEST आपको हमेशा इसमें याद रखना होगा। ये हमारी फंडामेंटल कैटेगरीज हैं। जो भी टॉपिक हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमेशा PMEST में हमको डिवाइड करना है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। यानी कि टाइटल में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हमें देखना होगा कि जो भी विभिन्न प्रकार के शब्द दिए गए हैं वो पर्सनालिटी फेसेट में है, पर्सनालिटी पक्ष में है कि मैटर पक्ष में, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका मेन क्लास क्या होगा, है ना। मेन क्लास, या इसको हम बेसिक क्लास भी कहते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसमें क्या था, हमारा मेडिसिन था मेन क्लास। ऐसे ही हम आपके बुक में एक और सॉल्व एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। पर आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं है, या फिर आपको किसी और मेथड से जानना है इस चीज़ को। तो वो वाला फॉर्मेट भी जो आप बताएंगे उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अभी एक हम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं, आपकी बुक में दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए इसमें एक टाइटल है, काफ़ी लंबा टाइटल है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। कैटालॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। मान लीजिए सवाल आपके क्वेश्चन में आ गया, एग्जाम में आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपका डिटेल दिया गया है मैं उसको समझाकर आपको वो पेज भी दिखा दूंगा, जिससे आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में आसानी मिलेगी। इस आख्या से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ लाइब्रेरी साइंस मुख्य वर्ग से संबंधित है। देखिए इसमें जो है कैटालॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है, तो हमें ये आइडिया लग गया कि कैटालॉगिंग जो शब्द होता है मैन्युस्क्रिप्ट का, तो लाइब्रेरी साइंस इसका मेन क्लास है। ये हमारे स्टेप नंबर 1 आप कह लीजिए कि हमें ये पता लगा कि लाइब्रेरी साइंस हमारा मेन क्लास या बेसिक क्लास है। तो जैसा हमने कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक में देखा था, मैं आपको अभी ले चलूँगा उस PDF तक और आपको एक एक स्टेप में समझाऊंगा कि कैसे हुआ है। तो इस प्रकार इसका मुख्य वर्ग कौन सा हुआ, लाइब्रेरी साइंस। यहाँ तक आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि ये जो टाइटल दिया गया है, सपोज ये क्वेश्चन आपको आएगा तो इसका मेन क्लास हो गया लाइब्रेरी साइंस। अब बात करते हैं क स्टेप की। तो आख्या मतलब जो एंट्री है ये कि संगठक जो पद हैं, यानी कि जो भी इसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं, हम लोग प्रीपोजिशन, कनेक्टिंग वर्ड्स, इन सबको छोड़ देते हैं। बाकी जो मेन शब्द हैं जैसे कैटालॉगिंग हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, नेशनल लाइब्रेरीज हो गई, यूरोप और 19th सेंचुरी। तो संगठक पद जो है उनको हमने देख लिया कौन कौन से हैं। सेकंड स्टेप में जाएंगे तो आएगा संगठक पदों की पहचान एवं मूलभूत श्रेणियों का निर्धारण। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी फंडामेंटल कैटेगरी में आ रहा है या आ सकता है। तो जैसे हमने समझाया था, ये आपको पता होगा PMEST के बारे में। तो इसमें जो कैटालॉगिंग वर्ड है, कैटालॉगिंग ये एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया हमने क्या कहा था, कोई भी एक्शन वर्ड होगा वो एनर्जी में आएगा, एनर्जी पक्ष को सूचित करती है। ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पदार्थ है, अतः यह मैटर पक्ष को सूचित करता है। इसी पैटर्न पर ही आप देखेंगे कि नेशनल लाइब्रेरीज जो हैं एक प्रकार का ग्रंथालय है, अतः यह पर्सनालिटी पक्ष को सूचित करता है। यूरोप जो है भूभाग है, अतः यह स्पेस फेसेट को करता है सूचित। 19th सेंचुरी जैसे समय है तो टी पक्ष का सूचक है। तो आपको समझ में आ गया कि सारे जो हेडिंग थे किस किस में आएंगे। अब देखिए जो मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस का पक्ष परिसूत्र है, आपको ये पता होगा हर मेन क्लास का एक पक्ष परिसूत्र होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो हमारे पास कॉलम क्लासिफिकेशन है ना, इसमें हर एक का जो है क्या मिलेगा आपको, पक्ष परिसूत्र हर मेन क्लास का। किस प्रकार से मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा इसको भी। तो हम लोग चलते हैं, जैसे अगर आपके पास बुक है अभी आपके हाथ में तो आप लाइब्रेरी साइंस वाला जो मेन क्लास है उसे खोलिए, ठीक है। तो उसमें आपको इसका मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको
क्षमा चाहूँगा कि इसको स्क्रॉल करने में समय लग रहा है, बाकी आपके पास किताब हो तो आप लोग आसानी से लिखिए। आ गया। इसमें क्या है कि जो चैप्टर संख्या देखिए 92, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस है। तो ये हमने क्या किया था, बेसिक क्लास जो है मेन क्लास हमने ढूंढ लिया लाइब्रेरी साइंस। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है 2PME2P, देख पा रहे हैं? तो इसमें जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है उसमें हम देख लेते हैं। किताब में लिखा है मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस का पक्ष परिसूत्र है, यानी हर एक मेन क्लास का एक परिसूत्र होता है, जैसे 2PME2P तथा स्पेस व टाइम सर्व सामान्य पक्ष, अतः इस पक्ष परिसूत्र के अनुसार आख्या के पदों का क्रम इस प्रकार है। तो हर एक मेन क्लास का जो सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, वो तो लाइब्रेरी साइंस का आपको फॉलो करना है, लेकिन आपका जो सीक्वेंस होता है, जो भी हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, तो हमेशा किसका करना है, P पहले आएगा, फिर M आएगा, फिर E आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप बताइए, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, वैसे इतना सिंपल हम आपको समझा रहे हैं। इसमें देखिए अब क्या किया हमने, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो देखिए लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास। तो सबसे पहले हम लोग उसी चीज़ को लिखते हैं जो हमारा मेन क्लास होता है, लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद P फेसेट को जैसे यहाँ लिखा हुआ है P लिखना है, तो P में है नेशनल लाइब्रेरी, M में है मैन्यूस्क्रिप्ट, एनर्जी हो गया कैटलॉगिंग, यूरोप हो गया स्पेस, 19th सेंचुरी एक टाइम। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया, इसको लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या है, अनुसूचियों में निर्धारित एकल संख्या प्रत्येक पद के स्थान पर रखना। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, हमको इन सब का कोड ढूंढ के लिखना है। जैसे पहले लिखा हुआ है 2MC यानी मेन क्लास 2, 2 कहाँ से आया, अब देखिए आप कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक में चलते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 जो है ये लाइब्रेरी साइंस के लिए ना 2 लगा हुआ है, तो लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास कोड होता है 2, तो हमने ले लिया यहाँ से 2। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो है हमारा उसमें दिया गया है 13P, P क्या था हमारा, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी के लिए कोड कहाँ मिलेगा हमको, उसी बुक में मिलेगा। अभी चल के हम देखते हैं नेशनल लाइब्रेरी का कोड कहाँ मिलेगा, तो इसमें दिया गया है 13। तो लाइब्रेरी साइंस और कोड जो है 13 के लिए हम कहाँ चलेंगे, ये देखिए नेशन, ठीक है। तो फोकाई इन P, पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये वर्ड था देखिए किताब में नेशनल लाइब्रेरी P पर्सनैलिटी में, तो नेशनल लेवल पे हो गया 13। इसी प्रकार से 12M जो लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या चीज़ है, मैटर, मैटर जो है पदार्थ किसका है, ये लाइब्रेरी साइंस में। तो इसमें जाएंगे दोबारा से हम इसी बुक में, तो देखेंगे जैसे ये था ना पहले P फिर M, इसी में हम फोकाई इन M में ढूंढेंगे मैटर, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कहीं दिया गया है हमारा, कौन सा वर्ड हम ढूंढ रहे थे, एक बार दोबारा चलते हैं, हम ढूंढ रहे थे मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए दिया गया है 12, ठीक। तो 12 के हम ढूंढ लेते हैं इस किताब में 12 कहाँ लिखा हुआ है, तो या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए कौन सा कोड है। तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और ऊपर जाने के बाद हमको 12 में मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का हमने कहाँ से लिया 12, ये हमने लिया है ऊपर जो हमारा, इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको इसको चुनना पड़ेगा कहाँ से, जनरलिया बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। तो जैसे कि जनरलिया बिब्लियोग्राफी में क्यों आए हम, ये तब इस्तेमाल करना होता है कि जब हमको डॉक्यूमेंट का कोई प्रकार दिया होता है, जैसे टैबलेट है, मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, आर्चीव है, साउंड बुक है, प्रिंटेड बुक है। तो अगर मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो हम जनरलिया बिब्लियोग्राफी में आ जाते हैं, तो वहाँ से हम कोड डायरेक्ट उठा सकते हैं। देखेंगे आप 12 नंबर पे मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हमने वहाँ से ले लिया। अगला है एनर्जी, एनर्जी है कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के लिए 55 नंबर। फिर से बुक में गए, देखा हमने 55 नंबर कहीं कैटलॉगिंग के लिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो कैटलॉगिंग चैप्टर 9A ऑफ द रूल्स, तो कैटलॉगिंग का जो कोड है वो हमने 55 ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, 19th सेंचुरी टाइम, टाइम के लिए क्या देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है 12M, जो 12M लिया है मुख्य वर्ग जनरलिया बिब्लियोग्राफी के P पक्ष से, ठीक। तथा 5S स्थान एकल अनुसूची, एकल अनुसूची जो है पृष्ठ 2.8 से 2.17, आप खोलेंगे किताब में तो आपको स्पेस के लिए मिल जाएगा,
ठीक है। तो यूरोप के लिए कोड जो दिया गया है यहाँ पे 5 दिया गया है। एम्प्टी काल एकल अनुसूची से ये पेज नंबर यहाँ पे दिया गया है। आपकी किताब बहुत अच्छी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया गया है। मैं आपको एक गाइड की तरह काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। संकेतक चिन्ह लगाकर एकल संख्याओं का संश्लेषण। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब सब कुछ आप कर लेंगे तो जो PMEST का आपका सीक्वेंस है ना, जो कोड है इनका, यानी संकेतक चिन्ह, तो जैसे P के लिए क्या चिन्ह है, M के लिए, EST के लिए, वो आपको करना पड़ता है, जो हमने आपको सिखाया था PMEST के लिए। तो उन्होंने लगा दिया, तो इसका कोड क्या बन गया, 213 है ना, सेमीकोलन 12 कोलन 55 55.5 इन्वर्टेड कॉमा M। तो इस हिसाब से क्या किया गया है, इसका हमें कोड बना लिया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल तो इसके अनलिमिटेड हैं, वैसे हमने वीडियो डाल रखी है पहले भी, पर आपकी बुक के हिसाब से अगर हम आगे चलें तो आप कोई भी एग्जाम्पल देखिए जो सॉल्व दिया गया है, आपको अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पूछिए कि हमें इस पेज नंबर का जानना है। ठीक है। तो ये डिटेल में आपका देखिए फिजियोलॉजी के बारे में एग्जीक्यूटिव व्याख्या, तो जो ये अभी हमने एक ही चैप्टर कवर किया है 2-3 वीडियो में, तो जो इसका सारांश होता है इस पर आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सारांश में क्या है आपका ना, आपको नॉलेज मिल जाएगी बेसिकली इस चैप्टर में कवर क्या हुआ है। देखिए जैसे ये है, इसमें पार्ट के बारे में जानकारी दी गई, भाग 1 में, 2 में और 3 में क्या क्या दिया गया है वो लिखा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से आप चलेंगे, इसमें मूलभूत श्रेणियों के बारे में समझाया गया है। अब अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, एकल पदों के वर्ग, अब इसमें एलियन का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इटियोलॉजी, मैनेजमेंट, पैथोलॉजी, इनके बारे में आप एग्जांपल दीजिए, इसका ढूंढ के कैसे बनेगा कोड, ये आप ज़रूर याद करिएगा। जो इनके मुख्य शब्द होते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक, और ये रेफरेंस दिया गया है, आप ये किताबें रेफ़र कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम करके क्या है फटाफट आपका कवर करेंगे जो इकाई नंबर 2 है अगली वीडियो में, मूल वर्गों के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण PME के संदर्भ में। इसमें क्या रहेगा, P, M और E पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी के संदर्भ में जो इसके मूल वर्ग हैं उसमें देखेंगे हम क्या क्या कंटेंट दिया गया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो